भारत और अमेरिका में आखिरकार क्या चल रहा है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 13 से 16 मई तक दिल्ली में भारत अमेरिका संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक आयोजित हुई। ये बैठक भारत अमेरिका रक्षा, टेक्नोलॉजी और व्यापार पहल के तहत हुई। इस बैठक में दोनों देशों ने विमान पोत प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर भविष्य में विचार करने के लिए ये बैठक किया कि एक दूसरे को मदद करेंगे। भारत में 2 विमान वाहक पोत हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। भारत और अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ईमेल्स, उन्नत रिएक्टर डिजाइन में विशेषज्ञता है। ये भारत के तीसरे विमान वाहक पोत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सहयोग भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक गतिविधियों का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगी। हाल के सालों में चीन ने अपने नौसैनिक बेड़े का विस्तार किया है, जिसमें 3 विमान वाहक पोत शामिल है और वो भारतीय महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत ये सहयोगी स्वदेशी डिजाइन को बढ़ावा दे सकते हैं और HAL जैसे संगठनों को एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान कर सकता है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जैसे मालाबार और ट्रोपेक्स में विमान वाहक पोतों की भूमिका बढ़ रही है। ये सहयोग दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच तालमेल को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। INS विक्रमादित्य की खरीद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है, जो विदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी पर निर्भरता और स्वदेशी विकास के बीच संतुलन को दिखलाता है। 1990 के दशक में भारत ने रूस के साथ एक समझौता किया था ताकि एडमिरल गोर्स्कोव को एक विमान वाहक पोत में परिवर्तित किया जा सके। इस सौदे की शुरुआती लागत 947 थी, लेकिन देरी और अतिरिक्त मरम्मत के कारण लागत बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई, जो जहाज को 2013 में कमीशन में लाया गया। तो भारत अब यहाँ चाहता है कि इनका खुद का हो। US इंडिया कॉम्पैक्ट पहल को शुरू किया गया है, लेकिन कब तक ये चलेगा कहना मुश्किल है। और सवाल ये हो रहा है कि क्या F404 इंजन के लिए क्या सोच रहा है अमेरिका, क्या वो इसे बनाएगा या फिर बीच में धोखा देने का प्लान है। लड़ाकू विमानों की दुनिया लगातार बदल रही है और कोई लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है ये उसकी इंजन की क्षमता पर निर्भर करता है। किसी फाइटर जेट की सुपरसोनिक स्पीड की क्षमता हो, स्टील्थ ऑपरेशन या फिर एयर डोमिनेंस में महारथी बनना हो, इन सब की नींव एक शक्तिशाली इंजन होता है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी का सवाल सबसे अहम बन गया है। लेकिन लड़ाकू इंजन बनाने की दिशा में भारत अब चीन और अमेरिका और रूस से काफी पीछे है। सारी दुनिया के स्पेशल रिपोर्ट में लड़ाकू विमानों के इंजन पर बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के इस रेस में पीछे रहने की वजह क्या है। दरअसल लड़ाकू विमानों का इंजन बनाना रॉकेट के इंजन बनाने से भी ज्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि फाइटर जेट्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। उस हिसाब से इंजन बनाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कामयाबी अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन जैसे देश के पास है। उन्होंने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में कामयाबी हासिल की। बात अगर चीन की करें तो भले ही भारत के लिए दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो कई दशक पहले लड़ाकू विमानों के इंजन स्वदेशी होने के महत्व को समझ गया था। इसलिए उसने स्वदेशी इंजन बनाने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो बार बार फेल हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी कंपनियों के लिए खजाना खोल दिया, इकोसिस्टम का निर्माण किया, हर तरह से हाथ पैर मारे, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी की चोरी भी हो गई। फिर भी वो कई बार नाकाम रहा, लेकिन कई दशकों की मेहनत के बाद उसने लड़ाकू विमानों का इंजन बनाने में आखिरकार कामयाबी हासिल की। फाइटर जेट्स का इंजन बनाना इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम माना जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी अत्यंत मुश्किल और इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेहिसाब पैसा खर्च होता है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस के अलावा कोई भी देश एडवांस फाइटर जेट इंजन नहीं बना पाया। लड़ाकू विमान का इंजन बनाने में इंजीनियर्स को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, एडवांस मेटलर्जी, माइक्रोन लेवल टॉलरेंस वगैरह बहुत सारी चीजें हैं जो काम आती है। यही वजह है कि यहाँ पर विदेशी कंपनियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। तेजस लड़ाकू विमान के बनने में लेट होने की वजह HAL की गलती या लापरवाही नहीं है, बल्कि अमेरिकी इंजन में मिलने की देरी वजह है। यही वजह है कि भारत जैसे देशों के लिए इंजन का बनाना अत्यंत
अत्यंत मुश्किल काम है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ तो भारत अब कैसे बना सकता है। तो माना जा रहा है कि कई प्राइवेट कंपनियां, DRDO, HAL, इसरो, ये सैफरन जी के साथ अगर कोई बात होती है तो फिर यहाँ पर आगे बात बन सकती है। इंजन बनाना काफी महंगा है। एक 5th जनरेशन जेट के प्रोजेक्ट का इंजन 2 से 4 बिलियन डॉलर तक खर्च आता है। लड़ाकू इंजन बनाने में हम 10 से 15 साल पीछे हैं। भारत ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन उस हद तक भारत पहुंचा नहीं है। अब बात ये हो रही है कि क्या यहाँ पर भारत को रोक सकता है अमेरिका, भारत को 404 देगा या नहीं देगा। सामान्य इलेक्ट्रिक एरोस्पेस यानी कि GE ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के लिए के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404 IN-20 इंजन की आपूर्ति बढ़ाने का वादा किया है। GE ने मौजूदा 12 इंजनों की वार्षिक आपूर्ति को 2027 तक दुगना 24 इंजन तक दोगुना करने की प्रतिबद्धता दिखलाई है। GE एरोस्पेस ने 25 मार्च 2025 को पहला F404 IN-20 इंजन HAL को सौंपा, जो 14 महीने की देरी के बाद हुआ। इस देरी के कारण GE का प्रोडक्शन लाइन 2016 से 2021 तक बंद रहना था, जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान विक्रेताओं को फिर से प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ी। इस इंजन की डिलीवरी ने तेजस MK-1 के उत्पादन को फिर से गति दी। इसके लिए HAL ने पहले ही 3 विमान तैयार कर लिए हैं। 11 अन्य विमान बेंगलुरु और नासिक की सुविधाओं में एडवांस प्रोडक्शन लेवल पे हैं। GE ने 2025 के अंत तक 11 और इंजनों की आपूर्ति करने का वादा कर दिया, जिसमें कुल 12 इंजन इस वर्ष मिलेंगे। इसके बाद 2026 से 2029 तक GE 20 इंजनों की वार्षिक आपूर्ति करेगा और 2027 से ये संख्या बढ़कर 24 हो जाएगी। ये तेजस MK-1 के लिए 16 से 24 विमानों के वार्षिक उत्पादन टारगेट को मदद करेगा। F404 और IN-20 इंजन जो 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट प्रदान करता है, तेजस MK-1A के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसमें उच्च प्रवाह वाला पंखा और एकल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसे एडवांस घटक शामिल हैं। GE और HAL के बीच साझेदारी 4 दशकों से चली आ रही है। 1980 के दशक में GE ने तेजस MK-1 के लिए 65 F404 इंजन की आपूर्ति की थी और 2016 तक पूरी हो चुकी थी। हालांकि 2016 और 2021 के बीच ऑर्डर की कमी के कारण GE ने अपने उत्पादन लाइन को बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 2021 में 99 इंजन के ऑर्डर के बाद भी आपूर्ति में देरी रही। ये देरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं और कोविड महामारी के कारण और जटिल हो गई। ऐतिहासिक रूप से भारत ने रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में देरी का सामना किया, जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता के कारण हुआ। एक उल्लेखनीय उदाहरण है MiG-21। 1960 के दशक में भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 लड़ाकू विमानों का खरीद शुरू की थी। ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने, लेकिन स्पेयर पार्ट्स और इंजनों की आपूर्ति में देरी ने कई बार इसकी परिचालन तत्परता को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए 1980-1990 के दशक में सोवियत आपूर्तिकर्ता की देरी और तकनीकी समस्याओं ने MiG-21 बेड़े की उपलब्धता को कम किया, जिसके कारण भारत को स्वदेशी समाधानों की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिली। तेजस कार्यक्रम इस दिशा में एक कदम था। तेजस MK-1 भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। भारतीय वायुसेना के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब भारत को अपने इंजन के तरफ देखना होगा ताकि भारत अपना इंजन बना सके और इस तरीके से समस्याएं खड़ी न हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।